3 फल 8 फायदे। जी हाँ, हम त्रिफला की ही बात कर रहे हैं, जो कई रोगों के प्रिवेंशन की अचूक दवा है। रोगों के प्रिवेंशन के साथ इसमें कई रोगों को ठीक करने की क्षमता भी है। आज हम आपको बताएंगे त्रिफला के बारे में वो सब बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि त्रिफला के सेवन का सही तरीका और मात्रा क्या है। त्रिफला 3 फलों से तैयार हर्बल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जिनमें 3 सूखे फल आंवला, हरितकी और विविधकी होते हैं। ये तीनों फल अलग अलग औषधीय गुणों से भरपूर हैं, लेकिन जब तीनों एक साथ मिल जाएं तो ये अमृत की तरह काम करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस रामबाण औषधि का सेवन किस तरह करना चाहिए। आपकी मुलाकात एक्सपर्ट से भी कराएंगे, लेकिन पहले जानते हैं त्रिफला में कौन कौन से चमत्कारिक गुण हैं। कहते हैं त्रिफला में पत्थर को भी पचा सकने की ताकत है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है। इसमें एक तरह का लसलसापन होता है जो कब्ज का दुश्मन है। कब्ज की पुरानी से पुरानी समस्या त्रिफला से ठीक हो सकती है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। त्रिफला के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकालता है, यानी हम जो हानिकारक चीजें खाते हैं उनसे निकली गंदगी को ये बाहर करता है। एक तरह से त्रिफला लीवर फंक्शन को सपोर्ट करता है। त्रिफला में इम्यूनिटी बढ़ाने की शक्ति होती है। इससे हर तरह के इन्फेक्शन से रक्षा होती है। मौसम बदलने के साथ सर्दी, जुकाम और फ्लू से पीड़ित होने वालों के लिए ये काफी मददगार है। त्रिफला में शामिल आंवला विटामिन सी का पावरफुल सोर्स है। इन तीनों फलों में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी एजिंग तत्व होते हैं, यानी इसका नियमित सेवन आपको जल्दी बूढ़ा होने नहीं देगा। साथ ही ये इन्फ्लामेशन से होने वाले रोगों को भी प्रिवेंट करता है। त्रिफला मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में मदद करता है। अगर भोजन के साथ तालमेल बिठाकर इसका सेवन किया जाए तो ये वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने और आई स्ट्रेन कम करने में त्रिफला काफी सहायक होता है। पुराने जमाने में इसका सेवन आंखों की सेहत को बेहतर करने के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है कि त्रिफला को पानी में मिलाकर उससे गार्गलिंग किया जा सकता है? इससे मसूड़े मजबूत होते हैं। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसलिए ये स्किन हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं। कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी नहीं होने देते। एक स्टडी से पता चला है कि त्रिफला कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है और ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करता है। इससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने में मदद मिलती है। यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश से कि इसके क्या क्या गुण हैं। वेलकम दिव्या जी। नमस्ते किशोर जी। नमस्ते। सबसे पहले हमें बताइए कि त्रिफला में क्या क्या गुण हैं। बहुत नाम है त्रिफला का। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि त्रिफला क्या है। त्रिफला क्या कोई एक ऐसी जड़ी बूटी या क्या है, फल है, त्रिफल बोलते हैं। एक्चुअली जो त्रिफल बोलते हैं, त्रिफला अकेले नहीं है। त्रिफला 3 फलों को मिलाकर बनाया जाता है। जिस हम त्रिफला चूर्ण की बात करते हैं उसमें 3 फल होते हैं। पहला होता है अमलाकी, जिसको हमारे लोग आम भाषा में आंवला बोलते हैं। दूसरा होता है विविताकी और तीसरा होता है हरिताकी। ये 3 फलों का कॉम्बिनेशन होता है और त्रिफला को त्रिदोष नाशक बोलते हैं। अब ये त्रिदोष क्या होता है, हम जानते हैं कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में कफ, वात, पित्त, ये तीनों के संगम में ही हमारा शरीर है। और जब ये बैलेंस में होता है तो बहुत अच्छा है, और जब ये इम्बैलेंस्ड हो जाता है, ये तीनों दोष हर आदमी के शरीर में होते हैं। जब ये इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो कोई व्यक्ति कफ वाला हो जाता है, कोई वात रोग का शिकार हो जाता है, कोई पित्त रोग का शिकार हो जाता है। तो अब इसके लिए इन तीनों को मिलाकर के त्रिफला को ये त्रिदोष नाशक बोलते हैं। तो ये हुआ ये त्रिफला क्या है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जो सबसे कॉमन बेनिफिट है वो है त्रिफला का एज ए लैक्सेटिव, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो
ये काम कैसे करता है? ये हमारे गट को स्टिमुलेट करता है, फिर जो हमारा स्टूल है उसको सॉफ्ट करता है और फिर इसको एक्सपेल करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों जो फाइबर वगैरह भी खाते हैं, कभी-कभी होता है कि उनका स्टूल बहुत टाइट होता है और जब उस स्टूल को वो बाहर निकालते हैं तो काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। तो इन चीज़ों में त्रिफला बहुत हेल्पफुल होता है, पहला। दूसरा होता है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे इम्यूनिटी बूस्टर क्यों बोलते हैं? जैसे इसमें आंवला है, जैसे कि मैंने बताया ना अमला की, जो एक फल है वो अमला की, ये इसमें विटामिन सी रिच होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे त्रिफला को आई वॉश की तरह यूज़ किया जाता है। इसके आजकल आई ड्रॉप्स भी मिलते हैं, जो स्पेशली ड्राई आई की शिकायत होती है। आजकल हमारे लोग जैसे टीवी, कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं काफ़ी देर तक, तो उससे हमारी आईज़ ड्राई हो जाती है। शुरुआती दौर में तो ये ठीक होता है, पर बाद में इससे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो त्रिफला वॉश, जैसे कि त्रिफला के पानी से भी बहुत सारे त्रिफला चूर्ण को भिगो देते हैं और उसके पानी को छान के लोग आई वॉश की तरह यूज़ करते हैं, पर जनरली मैं इसको सजेस्ट नहीं करती हूँ। अगर वो अच्छे से उसमें थोड़ा-सा भी अगर कनकी रह गया, तो आप जब उससे आई वॉश करेंगे तो वो आपको इरिटेट करेगा। तो जो मार्केट में रेडीमेड आई वॉश मिलते हैं, त्रिफला वाले आई वॉश, वो ज़्यादा बेटर होता है यूज़ करने के लिए। त्रिफला के आई ड्रॉप्स भी होते हैं। इसके अलावा त्रिफला के पेस्ट जैसे बाल में लगाते तो हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, त्रिफला का। तो जैसे कि अगर आपने सिर में त्रिफला का जो पाउडर है उसका एक पेस्ट बनाकर अपने बाल में लगा लिया, तो जो डैंड्रफ है या हमारे बाल में ईचिंग बहुत हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, जो कि आम समस्या हो चुकी है, तो इसमें ये त्रिफला बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो बहुत सारे फ़ायदा है त्रिफला के। आप आगे कुछ बताइए। एक जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि डोज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है त्रिफला का। हाँ, अगला सवाल मेरा वही था कि दिव्या जी ये बताइए कि त्रिफला किस रूप में, कब, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। हाँ, देखिए जैसे कि मैं बताते हुए, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की मैं बेनिफिट बताती हूँ तो मुझे लगता है सबसे पहले लोगों को समझ लेना चाहिए। बेनिफिट तो मैंने बता दिया। हाँ। आप ऐसा नहीं कि उसको सुने बेनिफिट को और पूरा बिना इस इंटरव्यू को सुने और आपने शुरू कर दिया त्रिफला का इस्तेमाल करना, है ना? कुछ चीज़ों को ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि लैक्सेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम हर दिन लैक्सेटिव की तरह उसको 2-2 3-3 चम्मच खाना शुरू कर दिए। तो एक तो हो गया कि ओवरडोज़िंग हो गया। अमूमन 1 से 2 छोटा चम्मच ही इस्तेमाल करना चाहिए। गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले आपने थोड़ा-सा ले लिया, तो उतना ठीक है। आजकल त्रिफला के कैप्सूल्स भी मिलते हैं। अगर आपको कैप्सूल्स भी लेना है, तो 1 या 2 कैप्सूल्स लेना है। पर आपको ये समझना है आप किस प्रॉब्लम के कारण त्रिफला को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि त्रिफला को मेरा पेट इससे साफ रहता है, मुझे अनदर अदर बेनिफिट्स दिख रहे हैं, तो वो लगातार काफ़ी मात्रा में त्रिफला को स्टार्ट कर देते हैं। और कभी-कभी जब वो उनको आदत पड़ जाती है, इसकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है और वो फ़ायदे के बजाय नुकसान करना शुरू हो जाता है। आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, आप बार-बार मोशन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, कभी-कभी वो डायरिया जैसा भी हो जाता है जिसमें आपके बॉडी के मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। आपको वीकनेस लगेगी, ऑलरेडी आपको डायरिया है और आपने लेना शुरू कर दिया, तो वो और ज़्यादा आपका मोशन फ्रीक्वेंटली पास होगा, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। हालाँकि त्रिफला पे बहुत सारे स्टडीज़ हो चुके हैं और हर स्टडी में पाया गया है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पर हमें सोच-कर, समझ-कर के लेना चाहिए कि कितने दिन लेना है और कितनी क्वांटिटी लेनी, डोज़ कितनी लेनी है। तो बेहतर है कि अगर कुछ दिनों के लिए ले रहे हैं, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, एज़ अ लैक्सेटिव लेना है, हमने 28 दिन के लिए लिया, 1 चम्मच रात में या 2 चम्मच रात में, तभी तो ठीक है। लेकिन अगर हम प्लान कर रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स को हम कंटिन्यूएशन में रखें, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से ज़रूर कंसल्ट करें कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लेना चाह रहा हूँ और क्या मैं इसको कंटिन्यूएशन कर सकता हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं अति सर्वत्र वर्जियेत, कोई चीज़ का अधिक अच्छा नहीं होता है। त्रिफला हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है ना? लोग इसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं हों,
बस इतना ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को इसके ऑब्सेशन में अपने आप को हार्म करते हुए। एक आखिरी सवाल, हाँ जी। जैसा कि थोड़ा आपने बताया भी कि किसे त्रिफला नहीं खाना चाहिए, साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफेक्ट्स जैसे कि मैंने बताया ना, कि अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता है ना, और आपने ज़्यादा मात्रा में ले लिया, आपके पेट में इरिटेशन हो रही है, आप समझ नहीं रहे हैं, कि आपको थोड़ा-सा लगा, आपको लगा कि और ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, आपने 2 चम्मच, 3 चम्मच बड़ी क्वांटिटी में लेना शुरू कर दिया, आपको डायरिया हो जाएगा। तो फिर आपके बॉडी के मिनरल मिनरल इम्बैलेंस हो जाएगा आपके बॉडी में। ऑलरेडी आपको डायरिया, या जिन लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम है, या जिनको लेते पता लगता है कि मुझे वॉमिटिंग जैसी फील हो रही है, नॉजिएटिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि उनके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। जिन लोगों को, जैसे मैंने बताया कि हेयर मास्क लगाने के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ जैसे कि त्रिफला खाते एक चीज़ मैंने नहीं बताया, कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। अगर आप त्रिफला के कैप्सूल्स खाते हो तो एजिंग जल्दी नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो कि बिना किसी रिकमेंडेशन के न्यूट्रास्यूटिकल्स, हर न्यूट्रास्यूटिकल्स को अपने बॉडी पर ट्राई करते हैं, तो वो त्रिफला के कैप्सूल्स खाते हैं, अपने को एज जल्दी नहीं आए। पर अगर आपकी बॉडी सूट नहीं कर रही है आपको, तो वो नुकसान कर सकता है। इसके अलावा जिन लोगों सेंसिटिव है, या उन्हें पहले से एलर्जिक सिम्पटम्स आते रहे हैं, अगर वो जैसे त्रिफला मास्क लगाते हैं, बहुत लोगों को सूट करता है, लेकिन लगाने से पहले छोटा-सा पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, कि वो आपको सेंसिटिविटी तो कॉज़ नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ इतना ड्रास्टिक कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर फिर भी बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करना चाहिए त्रिफला चूर्ण लेने के लिए। अदरवाइज़ यह एक बहुत ही सेफ, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही सेफ फलों का कॉम्बिनेशन है, जो ज़्यादातर आपको फ़ायदा देता है। फिर भी थोड़ा-सा प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर, जानकारी हमें रहना बहुत ज़रूरी है।